जब हम ऐप को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है टोटल स्कूल्स। उसके नीचे जाएंगे तो स्कूल यूडाइस कोड, स्कूल नेम। इसका मतलब है यहाँ पर हम यूडाइस कोड के द्वारा भी स्कूल को सर्च कर सकते हैं और स्कूल के नाम के द्वारा भी हम उस स्कूल को सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर आप इससे सर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन है अर्बन और रूरल। इसमें हम रूरल को सेलेक्ट करने के बाद ब्लॉक पर चले जाएंगे और ब्लॉक में अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। और उसी की तरह से नीचे जब हम जाएंगे तो वहाँ पर न्याय पंचायत आपको लिखा हुआ मिलेगा, और वहाँ पर हम न्याय पंचायत पर जब टच करते हैं तो वहाँ पर सभी न्याय पंचायतें आपके ब्लॉक की शो हो जाएंगी। तो जो जिस ब्लॉक में वो स्कूल है उस न्याय पंचायत को हमें सेलेक्ट करना होगा। और उसके नीचे जब हम जाएंगे तो वहाँ पर पंचायत लिखा हुआ होगा, और पंचायत पर जब हम क्लिक करते हैं, टच करते हैं, तो सारी जो भी पंचायत उस न्याय पंचायत के अंतर्गत आती हैं वो पंचायतों के नाम वहाँ पर शो हो जाएंगे। और जो स्कूल आपका जिस पंचायत में आता है उस पंचायत को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि जो भी स्कूल उस पंचायत में होंगे उनके नाम नीचे शो हो जाएंगे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पंचायत में स्कूल हैं उनके नाम नीचे आ जाते हैं। और जो भी स्कूल जिस स्कूल का आपको जियो टैगिंग का कार्य करना है तो उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद फिर हमारा कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। जब हम स्कूल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो स्कूल को सेलेक्ट करने के बाद ऐसा पेज हमारे सामने ओपन होता है, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है सर्वेक्षण किए जाने वाले विद्यालय का पीएस का प्रकार। अब इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे ऑप्शन है वो नीचे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें हमारा ऑप्शन इस प्रकार मिलता है। पहला ऑप्शन हमारा ये है, विद्यालय को आवंटित यूडाइस कोड के अनुसार क्या विद्यालय पृथक भवन में संचालित है। तो यहाँ पर हम हाँ या नहीं को सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर्वप्रथम विद्यालय के सम्मुख स्थिति का फोटोग्राफ खींचे जिसमें कि विद्यालय का नाम व पता भी दृश्यमान हो। तो यहाँ पर हम ऐसा फोटो खींचते हैं जहाँ पर विद्यालय का नाम और पूरा एड्रेस वहाँ पर दिया गया हो। यहाँ पर एक से ज़्यादा भी हम पिक्चर ले सकते हैं। अब ये पिक्चर लेने के बाद, फ़ोटो लेने के बाद फ़ोटो का ऑप्शन आ जाता है, कैमरा बना हुआ आता है, उस पर हम टच करते हैं और टच करने के बाद हम फ़ोटो ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं, विद्यालय भवन किस प्रकार के भवन में संचालित है, ये यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इनमें से जो भी ऑप्शन होगा उसको हम सेलेक्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब इससे आगे आपको ऑप्शन मिलता है, क्या विद्यालय परिसर में वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण है। यदि अतिक्रमण है तो हाँ पर सेलेक्ट करेंगे और नहीं है तो नहीं पर सेलेक्ट करेंगे, और यदि हाँ है तो उसमें भी कोई ऑप्शन खुलकर आएंगे और उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे। अब उससे आगे जो हमारा मेन पॉइंट है, सबसे पहला उस पर जाते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, क्या विद्यालय में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की समुचित सुविधा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक कैमरे का निशान भी बना हुआ है और उस कैमरे पे निशान पर हम टच करते हैं और उसका फ़ोटो भी लेते हैं। तो पहले हम हाँ पर सेलेक्ट करेंगे और हाँ को सेलेक्ट करने के बाद तब हम कैमरे पर जाएंगे और कैमरे पर जाकर हम उसका फ़ोटो वहाँ पर लेते हैं जहाँ पर वो सुविधा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इंडिया मार्केट टू हैंडपम्प है, तो यहाँ पर इंडिया मार्केट टू हैंडपम्प का हमने यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट किया है, फ़ोटो खींचा है। तो इसी तरह से हम लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन है वो आगे आएगा, क्या विद्यालय में समरसेबल एवं वाटर पंप वाटर एवं टैंक के साथ रनिंग वाटर कनेक्शन की व्यवस्था है। तो यहाँ पर भी हम यस करेंगे और यस करने के बाद जहाँ पर हमारा वो सुविधा रखी हुई है तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो इसी में जो है जब हाँ करते हैं तो हाँ करने के बाद नीचे ये आपको एक ऑप्शन और सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्व में निर्मित हैंडपम्प में मोटर या पंप, इसके ऑप्शन यहाँ पर खुलकर आएंगे और उन ऑप्शनों में से हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसा भी ऑप्शन होगा उसी के अनुसार हम यहाँ पर कार्य करेंगे। जैसी सुविधा स्कूल में होगी उसी के अनुसार हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब इससे जब हम नीचे जाएंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा थर्ड,
अब इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है क्या बालकों के लिए क्रियाशील एवं प्रयोग योग्य शौचालय उपलब्ध है। तो यहाँ पर हम हाँ सेलेक्ट करेंगे और हाँ सेलेक्ट करने के बाद उसका हम फोटो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि पिक्चर उसकी हम यहाँ पर लेंगे। और इसी तरह से जैसे हमने बालकों के लिया है, यहाँ पर फोटो लिया है, तो उसी तरह से जहाँ पर बालिका लिखा होगा तो उसका हम फोटो लेंगे और इसी तरह से हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उसके नीचे भी एक ऑप्शन दिया गया है कि बालकों के लिए कितने शौचालय हैं, तो उसका ऑप्शन हम नीचे से सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह से बालिकाओं के लिए है, तो बालिकाओं के लिए शौचालय हाँ है और उसका फ़ोटो लेते हैं और फ़ोटो लेने के बाद हम फिर नीचे सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट हमें अनिवार्य रूप से सेलेक्ट करना है, अगर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो पूरा कार्य है वो सेव नहीं होता है। तो हर किसी भी सुविधा का हम पहले यस और नो करेंगे और यस और नो करने के बाद उसके बाद में सेलेक्ट भी करेंगे। अगर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो पूरा कार्य है वो सेव नहीं होगा, तो इस बात का भी हमें ध्यान देना है। अब लगातार इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम देखेंगे कि जहाँ भी हम यस और नो करेंगे तो यस और नो के बाद नीचे एक ऑप्शन और मिलेगा, तो उसमें हम वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब उसके नीचे कुछ उसके अनुमानित कॉस्ट भी यहाँ पर देनी होगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग मैत्रिक शौचालय निर्मित है, तो यहाँ पर हमने नहीं किया है और नहीं करने के बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट भी करेंगे क्या वजह है कि किसकी वजह से जो है वो शौचालय निर्मित नहीं हुआ है। और उसी के बाद हम जब नीचे चलेंगे नहीं करने के बाद तो हम देखेंगे कि दिव्यांग मैत्रिक शौचालय के निर्माण क्रियाशील बनाने में लगभग कितना व्यय अनुमानित है। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन होंगे उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारी अनुमानित लागत होगी वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। और उसी तरह से जो है हम नीचे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विद्यालय में पर्याप्त संख्या में क्रियाशील ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध है प्रति 10-12 बच्चों पर एवरेज जल आपूर्ति से जुड़ी एक टोटी के साथ। तो यहाँ पर 10 और 12 बच्चों पर एक एवरेज जल आपूर्ति से जुड़ी एक टोटी की दी गई है, तो जो हमारे बच्चे होंगे उसी के अनुसार यहाँ पर टोटी होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख भी रहे हैं। और यहाँ पर हम ऐसी पिक्चर लेंगे जिसमें सारी ही टोटियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हों और एक से ज़्यादा भी हम पिक्चर यहाँ पर ले सकते हैं, एक से ज़्यादा फ़ोटो हम इसका ले सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़ोटो के ऑप्शन दिए होते हैं। तो लगातार इस तरह से हमें कार्य करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो आगे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में हम क्या क्या लिखे गए हैं। क्या विद्यालय की सार्वजनिक दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के पिछले 3 वर्षों के भोग के विवरण को पेंट किया गया है, तो यहाँ पर भी हमें इसका फोटो लेना है। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या विद्यालय में अधिक छात्र नामांकन के कारण अतिरिक्त शौचालय मूत्रालय यूनिट की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हाँ या नहीं करेंगे और नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि 2 यूनिट की आवश्यकता है, 1 यूनिट की आवश्यकता है। अब उससे नीचे सबसे जो हमारा मेन कार्य है, मेन वर्क है, वो है कि उसे हमें सेव करना है। और सेव करने के बाद हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हम सेव कर रहे हैं और सेव नहीं हो रहा है तो हमने कोई ऊपर का जो हमारा क्वेश्चन थे उसमें से कोई सा हमने एक फिल नहीं किया है। तो अगर हमारा सेव नहीं हो रहा है तो सेव करते टाइम हमें वो बता देता है कि कौन सा हमने ऑप्शन यहाँ पर छोड़ा है। तो जो भी ऑप्शन हमने छोड़ा होगा वो यहाँ पर आपको शो होता रहेगा और आप उसे कंप्लीट करेंगे और तब वो सेव होगा। और सेव होने के बाद कुछ ऐसी पिक्चर आपको दिखाई देती है। जब आप सेव कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी क्या कितने स्कूल हमारे हो गए हैं, तो यहाँ पर आप रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो रिपोर्ट है उस पर जितने भी स्कूल आप करेंगे तो यहाँ पर वो शो हो जाएगी और उसका हम यहाँ पर टच करके उसका रिकॉर्ड हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या फिल किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।